Hello students, today we will discuss the new topic, that is divide and conquer. Basically, divide and conquer is a strategy to solve a problem. ठीक है, डिवाइड एंड कॉन्कर क्या है? डिवाइड एंड कॉन्कर बेसिकली एक स्ट्रेटजी है किसी भी कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब डिवाइड एंड कॉन्कर रूल कहता क्या है? डिवाइड एंड कॉन्कर रूल कहता है, सपोज लेट से आपके पास कोई एक प्रॉब्लम है, ठीक है ना, कोई एक आपके पास प्रॉब्लम है ए, लेट से, ठीक है, जो कि जिसकी इनपुट है सपोज कर लीजिए साइज एन, ठीक है, और ये लार्ज प्रॉब्लम है। ठीक है, आपके पास एक प्रॉब्लम है पी, ठीक है, जो साइज एन इनपुट जिसके लिए रिक्वायर्ड है और जो एक लार्ज प्रॉब्लम है। ठीक है, तो डिवाइड एंड कॉन्कर क्या कहता है कि आप इस प्रॉब्लम ए को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इनटू सब प्रॉब्लम्स। लेट से मैंने इसको डिवाइड कर लिया A1, A2 एंड A अप टू n। आई डिवाइडेड दिस इनटू 3 अप टू n, A1, A2 अप टू AN। ठीक है, सब प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? मुझे इन हर एक A1, A2 अप टू AN के लिए कुछ सोल्यूशन फाइंड करना है, डेट इज S1, S2 एंड Sn। ठीक है, अगर मेरे पास सपोज कर लीजिए मैंने डिवाइड करा प्रॉब्लम ए को A1 में, A2 में, AN में, सपोज कर लीजिए मेरे पास A2 जो है अगेन लार्ज प्रॉब्लम है, तो मैं इसको भी फर्दर डिवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद जब मेरे पास सारे सोल्यूशन आ गए तो मैं क्या करूँगा? मैं इन सारे सोल्यूशंस को आई विल कंबाइन दैम टू फाइंड द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया कंप्लीट सोल्यूशन। ठीक है, मैंने क्या किया? मेरे पास एक प्रॉब्लम था पी जो कि लार्ज प्रॉब्लम थी, उसे मैंने सब प्रॉब्लम्स के अंदर डिवाइड किया और उसके सोल्यूशन फाइंड किए, और जब मेरे पास सोल्यूशन फाइंड हो गए, मेरे पास सोल्यूशन आ गए, तो मैंने उन सारे सोल्यूशंस को क्या करा? कंबाइंड कर दिया टू गेट द फाइनल रिजल्ट। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम क्या है? इस प्रॉब्लम के अंदर दो चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेंगी, दैट शुड बी योर नोट, कि जो भी आपकी प्रॉब्लम हो, सब प्रॉब्लम मस्ट बी सेम। ठीक है, सपोज कर लीजिए अगर मैंने फॉर एग्जांपल मैंने ये प्रॉब्लम ए मुझे सॉर्टिंग के लिए थी, तो मेरी A1, A2 और AN ये सारी प्रॉब्लम्स सॉर्टिंग की ही होंगी। ऐसा नहीं हो सकता ये मेरी सॉर्टिंग की थी और ये मैंने एडिशन के लिए कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। जिस भी आप डिवाइड एंड कॉन्कर के अंदर आप जिस प्रॉब्लम को डिवाइड कर रहे हैं वो सब प्रॉब्लम सेम होना चाहिए जैसे कि आपकी मेन प्रॉब्लम थी। ठीक है ना, तो सब प्रॉब्लम must be same as the मेन प्रॉब्लम। जो भी आपकी मेन प्रॉब्लम थी उसकी तरह सेम होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ कि आप डिवाइड एंड कॉन्कर रूल तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आप जो भी आपने डिवाइड किए हैं प्रॉब्लम्स उनको आप कंबाइन कर सकें। अगर आप यू आर अनेबल टू कंबाइन द सोल्यूशन देन यू कैन नॉट यूज डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड। ठीक है, ये ज़रूरी है कि आपने जो भी सब प्रॉब्लम्स हैं अपनी प्रॉब्लम को डिवाइड किया है उसके सोल्यूशंस आप कंबाइन कर पाएँ टू गेट द फाइनल सोल्यूशन। तो कंबाइनिंग द सोल्यूशन, कंबाइनिंग द सोल्यूशन, दो मेरे पास पॉइंट हो गए। एक तो मेरी जो भी सब प्रॉब्लम हो दैट शुड बी सेम एज माय मेन प्रॉब्लम। अगर मैं सॉर्टिंग के लिए कर रहा हूँ तो मेरी सब प्रॉब्लम्स भी सॉर्टिंग की ही होंगी। और दूसरी बात, मैंने जो भी प्रॉब्लम सब प्रॉब्लम्स में बांटी हैं उनके रिजल्ट्स को मैं कंबाइन कर पाऊँ टू गेट माई फाइनल रिजल्ट। ठीक है ना, ये आपका डिवाइड एंड कॉन्कर। अब हम एक बार डिस्कस करेंगे कि इसकी एल्गोरिथम कैसे होगी। मेरे पास ये डिवाइड एंड कॉन्कर है, मेरे पास एक इनपुट है पी, दैट इज साइज ऑफ द इनपुट। मेरे पास मैंने एक पी इनपुट ले ली। अब अगर मेरी प्रॉब्लम स्मॉल है, ठीक है, अगर मेरी प्रॉब्लम स्मॉल है तो मैं क्या करूँगा? मैं इसको सोल्यूशन मेरा बन जाएगा, मेरी इस पी का सोल्यूशन हो गया। मुझे मतलब इस प्रॉब्लम को मैं डायरेक्ट सॉल्व कर लूँगा, मैं इसे फर्दर डिवाइड नहीं करूँगा। ठीक है, अगर मेरी प्रॉब्लम लार्ज है तो मैं क्या करूँगा? मैं उस प्रॉब्लम को करूँगा डिवाइड।
पी को डिवाइड करूँगा इंटू P1 P2 एंड सो ऑन अप टू Pn तक, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं इसके ऊपर अप्लाई करूँगा क्या, डिवाइड एंड कॉन्कर मैथड P1, डिवाइड एंड कॉन्कर मैथड P2 एंड सो ऑन, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं इसको कर दूँगा कंबाइन DAC P1 DAC P2 एंड सो ऑन। सॉरी स्टूडेंट्स, कुछ आपको इसमें डिस्प्ले नहीं हुआ होगा, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। मैंने एल्गोरिथम में क्या लिखा, मैंने एल्गोरिथम का नाम सपोज कर लिया DAC रखा, मेरे पास इनपुट थी P, ठीक है। अगर मेरी जो प्रॉब्लम P है वो अगर स्मॉल है तो मैं क्या करूँगा, मैं उसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकता हूँ, मुझे फर्दर डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मेरी वो प्रॉब्लम लार्ज होती तो मैं क्या करता, मैं उसे डिवाइड करता P प्रॉब्लम को इंटू P1 P2 अप टू Pn, ठीक है। उसके बाद जब मैंने डिवाइड कर ली तो मैं उसके अंदर क्या करता, उसका सोल्यूशन निकालता, ठीक है। तो मैं दोबारा मेरी मेन प्रॉब्लम ये थी DAC P, तो मैं क्या करूँगा, मैंने जो फर्दर डिवाइड करी है प्रॉब्लम वो भी सेम होंगी, तो मैं उनमें भी सेम एल्गोरिथम लगाऊंगा, DAC P1 DAC P2 अप टू DAC, अब जहाँ तक भी जाएगी वो। उसके बाद मैं जो भी रिजल्ट आएगा उसको कंबाइन कर दूंगा। अब आप देखो, मैंने यहाँ पर DAC P लगाया था और मैंने चेक किया था, अगर ये मेरी P प्रॉब्लम, अगर मेरी ये P इनपुट स्मॉल है तो मैं उसे डायरेक्टली सॉल्व कर दूँ, सेम काम यहाँ पर भी होगा। ये वाला जो मेरा फंक्शन है वो क्या करेगा, सबसे पहले इस P1 प्रॉब्लम को चेक करेगा, अगर ये P1 प्रॉब्लम स्मॉल है तो वो क्या करेगा, वो इसको डायरेक्टली सॉल्व कर देगा, इसको फर्दर डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है। अगर ये लार्ज है तो वो इसको फर्दर डिवाइड कर देगा, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया था, अगर आपकी P प्रॉब्लम A2 अगर लार्ज होती तो वो इसको फर्दर डिवाइड कर देता। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, अगर स्मॉल होगी तो वो डायरेक्ट उसका सोल्यूशन दे देगा, और जो भी मुझे सोल्यूशन मिला मैं उसको क्या करूँगा, मैं उसको कंबाइन कर दूंगा, ठीक है। अब इससे आपको क्या पता चला, ये जो आपकी एल्गोरिथम है डिवाइड एंड कॉन्कर, दैट इज रिकर्सिव इन नेचर। रिकर्सिव क्यों है, क्योंकि अगर आप देखो ये मेरा एक सेम फंक्शन था DAC, वो बार बार कॉल हो रहा है, व्हेन अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ दैट इज कॉल्ड रिकर्जन या रिकर्सिव नेचर। तो ये आपके डिवाइड एंड कॉन्कर का थोड़ा सा एल्गोरिथम थी। अब जो आप डिवाइड एंड कॉन्कर के अंदर टॉपिक्स पढ़ोगे वो कौन कौन से होंगे, डिवाइड एंड कॉन्कर के अंदर जो मैं टॉपिक्स देखूंगा वो मेरे कौन कौन से होंगे। सबसे पहला मेरा उसके अंदर टॉपिक होगा बाइनरी सर्च, जो कि आपके सिलेबस के अंदर है। दूसरा होगा आपका मर्ज सॉर्ट, ये भी आपके सिलेबस के अंदर है। तीसरा होगा आपका क्विक सॉर्ट, ये भी आपके सिलेबस के अंदर है। और दूसरा होगा आपका स्ट्रेसेंस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ये चारों टॉपिक आपके सिलेबस के अंदर हैं, और ये चारों टॉपिक आते हैं आपके डिवाइड एंड कॉन्कर के अंदर, ठीक है ना। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस। डिवाइड एंड कॉन्कर के अंदर इतना ही है, इसके बाद हम एक इसके प्रॉब्लम देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स।